नमस्कार, मैं भानु श्रीमाली, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए राहु का गोचर किस प्रकार से परिणाम लेकर के आ रहा है। राहु वैसे तो अमृत पी रखा है, तो उसको हमारे ऋषियों ने अमृत तुल्य दृष्टि भी दे रखी है, देवगुरु बृहस्पति के जैसी। नव और पंचम देवगुरु बृहस्पति के पास भी है, तो इनके पास भी नव और पंचम दृष्टि है ही, सातवीं दृष्टि से भी देखता है। वहीं यह दैत्य था, राक्षस था, तो राक्षस के गुण भी इसमें समाहित है। तो राहु से नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार के परिणाम मिलेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए वैसे भी शनि 7.5 चल रही है। अब वो काफी परेशान से थे, अब कुछ राहत भी मिलने वाली है, लेकिन वास्तविक स्थिति किस प्रकार से रहेगी इसके बारे में आपसे अवगत करवा दूं। बढ़ा चढ़ा के कोई कहने की आवश्यकता नहीं, सीधी सी बात है, जैसी स्थिति है वो मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। और उससे पहले राहु के बारे में। राहु खगोलीय दृष्टि से कोई ग्रह भले न हो, लेकिन ज्योतिष में राहु का बहुत अधिक महत्व है। राहु के साथ साथ केतु का भी नाम लिया जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत बिंदुओं के समान गति से गोचर करते हैं। राहु को जन्म से ही वक्री ग्रह माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में राहु एक असुर हुआ करता था, जिसने समुद्र मंथन के दौरान निकले अमृत की कुछ बूंदें गटक ली और सूर्य और चंद्रमा को तुरंत इसकी भनक लगी और सूचना भगवान विष्णु को दी। इसके पश्चात अमृत नीचे गले से उतरने से पहले ही भगवान विष्णु ने सुदर्शन से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, जिससे वो अमृतत्व तो प्राप्त कर ही लिया। देवताओं का अमृत पिया था। फिर राहु और केतु दो कहलाए। सूर्य व चंद्रमा से राहु की शत्रुता का कारण भी यही माना जाता है। मान्यता है इसी शत्रुता के चलते राहु और सूर्य चंद्रमा को समय समय पर निगलने का प्रयास करता है। वहीं राहु से सूर्य और चंद्रमा भय भी खाते हैं, जिसके कारण इन्हें ग्रहण भी लगता है। ज्योतिष शास्त्र में राहु को छाया ग्रह माना जाता है। राहु एक पाप ग्रह माने जाते हैं। जातक की कुंडली में कालसर्प दोष, पितृ दोष राहु के कारण ही बनते हैं। मिथुन राशि में राहु को उच्च का और धनु राशि में नीच का माना जाता है। राहु अनैतिक कृत्यों का कारक भी माना जाता है, वहीं भ्रम भी उत्पन्न करता है। वहीं जुए सट्टे अचानक लाभ करवाने से काम भी कार्य करता है। शनि के बाद राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जो एक राशि में लंबे समय तक लगभग 18 महीने तक रहते हैं। ऐसे में राशि का परिवर्तन करना भी एक बड़ी ज्योतिषी घटना मानी जा सकती है, क्योंकि राहु को शनि जैसा प्रभाव देता है, फिर भी राहु जिसके साथ बैठता है उसके अनुसार परिणाम देता है। तो अब आप राहु वृषभ राशि में बैठने जा रहे हैं तो शुक्र का प्रभाव देंगे, और केतु मंगल के साथ बैठ रहे हैं तो मंगल का प्रभाव देंगे। अब राहु वृषभ राशि में बैठेगा तो शुक्र का प्रभाव देगा ही, और केतु मंगल के प्रभाव देगा, जिसमें भी राहु का अमृत भी ग्रहण किया हुआ है। तो अमृत तो उसमें आया हुआ है ही, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी है। नव पंचम सप्तम, मैंने आपसे पहले भी कहा, आपकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से कुंभ राशि वालों के लिए पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से आप अनुसंधान खोज करने ये कार्य करेंगे। वहीं आपकी ज्योतिष और अध्यात्म रहस्यों में आपका मन लगेगा। वही अचानक कहीं से लाभ होने की संभावना भी रहेगी, और अचानक लाभ प्राप्त करने की आप प्रयास भी बहुत करेंगे। वहीं कुछ स्वास्थ्य में गिरावट भी महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें कि सबसे पहले निरोगी काया। दशम भाव पर व्यापार पर दृष्टि होगी, तो व्यापार कुछ अच्छा रहेगा। वहीं पिता से संबंध भी अनुबंध हो सकती है। नवम भाव की दृष्टि आपके व्यय भाव पर होने से खर्च की उपयोगिता सही ना हो पाए या जुए सट्टे में व्यय हो जाए, इस बात का ख्याल रखें। आपके चतुर्थ भाव में राहु होने से
जो कि सुख भाव भी कहा जाता है, वहां स्थिति कुछ अच्छी बन रही है। चतुर्थ भाव सुख भाव में आप कह रहेंगे तो आप सुख के खर्च साधनों पर खर्च होगा, घर में कुछ सुख के साधन लाएंगे तो वहीं आप अचानक संपत्ति लेने का भी मन बनेगा। नए घर में प्रवेश होने के अगर विचार है आपके, नया घर खरीदने का, तो वो आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में नोट कर दीजिए, अगर आपकी जन्म पत्रिका में स्थिति अच्छी नहीं है, साथ में सूर्य और चंद्रमा के साथ भी उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, या राहु कोई दोषकारक स्थिति में विराजमान है, तो राहु का फल आपको अच्छा नहीं मिलेगा। फिर फल इस प्रकार से मिलेंगे, अस्थिरता रहेगी, कुछ झगड़े की संभावना रह सकती है, शारीरिक कष्ट, पेट दर्द, व्यवसाय में उलझने, माता से कष्ट, संपत्ति में समस्याएं आएगी। और वहीं दशम भाव में केतु उस व्यापार में आपको ऊंचाइयां अवश्य प्राप्त करवाएगा। आप एक छत्र राज भी कर सकते हैं अगर आपके केतु की स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में अच्छी है तो। फिर भी अगर आपको परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो इनका उपाय कर देना चाहिए। इसके आप जप कर सकते हैं, उसका 10वां होम कर सकते हैं, ये अवश्य करवाना चाहिए। इसके अलावा भी किसी से राय लेकर के आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं राहु के उपाय करने से, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख भाव में राहु विराजमान है और वो भी अमृत के गुण लिए हुए और वृषभ राशि का, यानी कि शुक्र जिस भाव में बैठता है उस राशि का फल देता है, तो वह उस राशि का भी फल देगा। शुक्र ऐस मौज का है तो आपको सुख के साधनों में लाभ होगा, वहां आप आनंद भी ले पाएंगे। मेरा यह कार्यक्रम मैं समाप्त करने जा रहा हूं। आप प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने और अपनों को शेयर अवश्य करिएगा। आपसे ये आशा करता हूं मैं। आशीर्वाद, नमस्कार।